अखिल भारतीय अग्रहरि वैश्य समाज का 2 दिवसीय समारोह का आयोजन दिल्ली में संपन्न हुआ। पहले दिन शनिवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई और इसके साथ ही कराला में समाज के सहयोग से बनाया गया नवनिर्मित अग्रहरि भवन का लोकार्पण किया गया था। रविवार को छठा विवाह परिचय सम्मेलन भी संपन्न हुआ, जिसमें करीब 80 युवक युवतियों के विवाह योग्य विवरण को लेकर मंच से घोषणा करी गई। युवक युवतियां और उनके माता पिता द्वारा मंच पर परिचय दिया गया। शाम को 2 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। बताया जाता है कि दोनों जोड़ों का विवाह बड़ी धूमधाम से और समाज की पूरी रस्मों और पूरी विधि विधान के साथ विवाह समारोह संपन्न हुआ। अग्रहरि समाज के द्वारा जिन प्रतिष्ठित लोगों ने समाज के पवन और पुण्य कार्यों के लिए दान दिया था, ऐसे दानदाता लोगों का समाज के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने को उनका धन्यवाद किया और मंच पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। अखिल भारतीय अग्रहरि वैश्य समाज द्वारा आयोजित 2 दिवसीय समारोह को टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने प्रमुखता से समारोह को कवर किया। इसके लिए समाज के द्वारा हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना का धन्यवाद किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने दिल्ली प्रदेश के अग्रहरि समाज के पदाधिकारियों से समाज द्वारा परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह को लेकर बात करी। किस तरह से अग्रहरि समाज द्वारा समाज के लोगों के लिए कार्य करता है, परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह की सफलता को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। मैडम, आपका नाम और आज के कार्यक्रम के लिए थोड़ा बता दीजिए, पद वगैरह। मेरा नाम सीता अग्रहरि है। मेरे हस्बैंड का नाम अनूप अग्रहरि है। मैं यहाँ दिल्ली अग्रहरि समाज में महिला जो विंग है हमारा, उसमें मैं अध्यक्ष पद में हूँ, महिलाओं की अध्यक्ष हूँ। ये अध्यक्ष पद अभी बना हुआ है क्योंकि महिला हमारे अग्रहरि समाज में महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिले। और मैं दिल्ली में रहने वाली हूँ, हमारा ससुराल दिल्ली में ही है। आज जो है कार्यक्रम में जो है कि कितने जो है कि जोड़ों की शादी होने जा रही है और क्या क्या थोड़ा कार्यक्रम के बारे में बता दें। आज 2 जोड़ों की शादी होने वाली है। बाकी अभी जो हमारा इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में 131 हमारे पास लड़कों के बायोडाटा आए थे और 32 लड़कियों के बायोडाटा आए, जिनमें से शादी के लिए उनका बायोडाटा आया था। उनमें से केवल अभी आज जो हमारा है केवल 2 जोड़ों की शादी हो रही है। अच्छा, सामूहिक विवाह के लिए जो है परिचय सम्मेलन भी है, तो वो कितने के लोग यहाँ पर आए हैं? परिचय सम्मेलन में आई थिंक 400 प्लस लोग थे और जो लड़कों की बायोडाटा थी परिचय के लिए वो 131 लोगों का था, लड़कियों का 32 लोगों का था। क्या ये समाज के लोग हैं या इंटरकास्ट के लोग? नहीं, इंटरकास्ट नहीं, हमारे समाज के ही लोग हैं। जो हमारा अग्रहरि समाज है, अग्रवाल समाज में गर्ग समाज हो गए, बाकी हमारा अग्रहरि समाज का ही लोग थे। अच्छा, इंक्वायरी वगैरह जैसे कि वो खुद करते हैं पेरेंट्स या मतलब आपका समाज के जो हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष है, जो हमारी 20वीं कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी के लोग हैं, वो आपस में लोगों से कांटेक्ट करते हैं कि हमारा समाज कहाँ कहाँ रहता है, किनको क्या ज़रूरत है, चाहे जैसे आर्थिक हो, सामाजिक हो, शिक्षा हो या लड़कों की ब्याह के शादी ब्याह के लिए हो, तो वो हमारे समाज के लोग जो मेन कार्यकर्ता है, वॉलंटियर है, वो जाके उनको कांटेक्ट करते हैं और उनको समाज से जोड़ते हैं। ठीक। अच्छा, एक तो इसमें जो है कि पूरा जैसे एक कन्यादान का सिस्टम टाइप का होता है और जैसे कि सामान वगैरह जो देते हैं शादी का, वो सब समाज की तरफ से कौन करते हैं? संस्था करती है अपना होता है? ये सब समाज की तरफ से होता है। समाज के लोग जो बेसिक होती है, फंडामेंटल जो नीड्स होती है, जैसे बेड हो गया, अलमेरा हो गया, आपका ड्रेसिंग हो गया, लड़की के लिए भी जो ज्वेलरी होता है, जो भी जो अफोर्डेबल ज्वेलरी है वो देते हैं। बाकी माँ बाप को जो रहता है वो देते हैं, बाकी समाज हमारा देता है। नमस्कार, मैं वाईपी गुप्ता अग्रहरि। मैं नोएडा में सेक्टर 78 महागुन मॉडर्न से हूँ। मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली और पूर्व में मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट था एक आईटी कंपनी में। अभी जो है मेरे पास नोएडा महानगर में मंडल उपाध्यक्ष का दायित्व है बीजेपी से, आरएसएस में नगर व्यवस्था प्रमुख का दायित्व है और अग्रहरि समाज में अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का मैं अध्यक्ष हूँ। ये जो पीछे हम लोगों की एक सोच थी कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, उस सोच को चरितार्थ होते हुए हम देख रहे हैं। पिछले 3 साल से लगभग जो दिल्ली प्रदेश के जो कार्यकारिणी है, जिसमें श्रीमान मणिपाल जी हैं अध्यक्ष, श्रीमान दयाराम जी हैं, इन लोगों का बहुत ही अच्छा प्रयास रहा
कि सबको जोड़ करके बियॉन्ड दिल्ली जो एनसीआर की एक परिकल्पना हुई उसको भी साकार कर रहे हैं, वहां से भी सहयोग ले रहे हैं और इस सहयोग के साथ साथ जो अग्रहरी बंधु हैं उनको एक समरसता का भाव दिला रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है जो कि मुझे नहीं लगता है पिछले 20-25 साल में कभी ऐसा कोई प्रयास किया गया। इसी के तत्वाधान में अभी जो पीछे करीब 1 महीने 1.5 महीने से जो प्रयास हो रहा था कि एक अग्रहरी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति वो हमारे यहाँ दिल्ली प्रदेश में आए और अपना जो है एक योगदान दे, अपना जो है एक ये प्रदेश कैसे आगे बढ़े, अग्रहरी कैसे एक साथ समरसता के साथ एक साथ आगे बढ़े, ये समाज कैसे आगे बढ़े, वो एक सोच जो है वो सबके बीच में दें। और इसके साथ साथ ही दो जोड़े का जो अभी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होना है वो आज होना है और इसमें अब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विदुप जी हैं उन्होंने उनकी जो परिकल्पना है कि सारे अग्रहरी बंधु बिना दहेज के समाज को आगे बढ़ाएं, बिना दहेज के शादी करें, जो कुछ भी लड़की वाले लड़के वाले जो कुछ भी प्रयास करते हैं, जो भी देते हैं, बिल्कुल अपने हंसी खुशी से वो स्वीकार करें और आगे समाज को लेके जाएं। समाज में आज जो है बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, सीए बन रहे हैं, सीएस बन रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है जो पिछले 10 साल 15 साल का प्रयास मैं देख रहा हूँ कि एक परिवार जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे उसका भांजा, उसका ताऊ का लड़का, उसके चाचा का लड़का, ये सारे लोग आगे बढ़ते हैं। एक बेटा अगर इंजीनियर बनता है तो उसके आगे जो है सारे बच्चे, हमारे यहाँ हमारे ही परिवार में लगभग 6 इंजीनियर हैं। मैं इंजीनियर था शुरू करीब 87 से किया और आज हमारे बेटे जो है 3 बेटे हैं, तीनों इंजीनियर हैं। हमारे भाई के एक बेटा एक बेटी है, दोनों इंजीनियर हैं। और अब इस तरीके से अगर हम एक मतलब हम समरसता से अगर सब लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें जो है एजुकेशन का महत्व रखना है। धन्यवाद। मैं दयाराम अग्रहरी समाज दिल्ली रजिस्टर्ड एनसीआर दिल्ली सहित महामंत्री हूँ। आज का कार्यक्रम ये हमारे समाज का परिचय सम्मेलन सामूहिक विवाह कार्यक्रम है और जिसमें करीब 80 बच्चों का हमारे पास बायोडाटा आया जिसका हमने परिचय करवाया और आज यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद 2 जोड़ों का शादी भी। तो ये जो विवाह होता है क्या इसकी इंक्वायरी वगैरह भी? बिल्कुल, हम लोग जो आज परिचय कर रहे हैं वो लोग आपस में अगर रिश्ता तय करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा उसकी जानकारी, हमारे विधि मंत्री भी हैं, हमारे नोएडा के भी लोग हैं, थोड़ी सी जानकारी परिवार की लेके परिवार को समय देते हैं और उसके 5-6 महीने बाद जो भी समय मिलता है तब हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। धन्यवाद। क्या ये आपके समाज में होता है, इंटरकास्ट भी है इसमें? नहीं, ये केवल हमारे समाज का कार्य है और इसमें केवल हमारे समाज के ही बच्चों का शादी विवाह करवाया जाता है। तो जैसे लड़की का सामान वगैरह दिया जाता है उसको शादी में सारा भी करते हैं या आपका समाज के? नहीं, जो भी परिवार हमारे यहाँ लड़के लड़की शादी करते हैं, हम अपने समाज की ओर से हमारा जो संगठन है वो 51,000 रुपए का सामान उनको मतलब सहयोग स्वरूप देता है जिससे कि वो अपना जीवन शुरू कर सके। धर्मशाला हमारा सामूहिक जो है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे उपलब्ध है जहां सबके शादी विवाह और अन्य कार्यक्रम किए जा सकते हैं। मैं ये संदेश देना चाहूँगा सब लोग एक हो जिससे कि हम एनसीआर और सेंट्रल दिल्ली में भी इसी तरह का एक जो है धर्मशाला या एक अपनी बिल्डिंग और वहाँ पर तैयार करें जो लोगों के काम है। हाँ सर, आपका नाम? हाँ, मैं ओपी गुप्ता और नोएडा ग्रेटर नोएडा अग्रहरी समाज के महामंत्री हूँ और हमारे अग्रहरी बहुत ही असंगठित हैं और उसकी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है जिसको सबको संगठित किया जाए क्योंकि अपने बिजनेस के पर्पज से लोग इधर उधर फैले हुए हैं। हम लोग इसका हर वार्षिक उत्सव कर रहे हैं जिससे कि सारे के सारे लोग इकट्ठा हों और उनकी गरीब कन्याओं को विवाह के लिए और उनके बायोडाटा कलेक्ट कर करके लोगों को पहुंचा रहे हैं।
आज परिचय सम्मेलन हुआ है, तो कितने के लोगों ने परिचय सम्मेलन किया? क्या उसमें आपके बच्चों का भी कुछ परिचय वगैरह हुआ था? जी, आज परिचय सम्मेलन में करीब 80 बच्चों का आया हुआ है और मेरा खुद का बेटा भी अपना उसमें बायोडाटा सबमिट किया है, जिसका उसने अपना परिचय दिया है। तो ये 80 लड़के लड़कियां दोनों हैं या? हाँ, दोनों मिलाकर के, लड़के लड़कियां दोनों मिलाकर के करीब 80-90 के लगभग हैं। तो आज जो है कि सामूहिक विवाह हो रहा है, तो इसके जो है बारे में थोड़ा बता दीजिए कि भी कितने लोगों का हो रहा है? ये आज जो सामूहिक विवाह हो रहा है वो 2 जोड़ों का भी हो रहा है और ये पूरी अग्रहरी समाज जो हमारा है वो उसके सहयोग से ये कराया जा रहा है। तो किस तरह से होता है? जैसे बैंड बाजा पूरा बारात वो ऐसे निकलता है या सिंपल मतलब होता है? ये पूरा बैंड बाजे के साथ दोनों के अलग अलग बारात निकलेगी, दोनों की द्वार पूजा होगा, दोनों को जयमाला होगा, फिर उनकी विवाह कराया जाएगा। 1000 लोगों के भोजन की व्यवस्था है। तो कितने लोगों की व्यवस्था है मतलब ये? लगभग यहाँ हमारी जो हमारे समाज के लोग हैं लगभग 1000 लोग कलेक्ट हो रहे हैं यहाँ। अच्छा, तो उनको मतलब ये विदा करें? हाँ जी। आपका नाम है? पायल गुप्ता। पायल, आप कहाँ से आए? सर मैं दिल्ली से ही हूँ, भजनपुरा से। अच्छा, आज का जो अग्रणी वैश्य समाज का जो है कि यहाँ पे परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किस तरह से देखते हैं आप इसको? सर ये समाज के लिए ही हो रहा है, जो हो रहा है कि जो लोग नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए अग्रहरी समाज पूरा योगदान दे रहा है अपना। और यहाँ पर अभी 2 लोगों का विवाह भी होने वाला है, तो उसके लिए अग्रहरी समाज ने बहुत प्रयास किया है, तो उसके लिए मैं अग्रहरी समाज की बहुत थैंक यू करती हूँ उस चीज़ के लिए। परिचय सम्मेलन आपने देखा तो किस तरीके का ये आपको लगा परिचय इनका जो समाज के लोग? परिचय अच्छा था, मतलब उन्होंने सही लोगों को कि लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, उसके बाद जो उनको है वो जिसकी नीड है उन्हें वो चीज़ें उनकी पूरी हो, तो वो तो ऐसे लग रहा है कि आपको युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए इस तरह से? बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। जो लड़कियां सोचती हैं मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो सोच रहे हैं कि वो कर सकती हैं। क्या आपने भी परिचय में भाग लिया है अपना? अभी तक तो नहीं लिया है। अच्छा, अभी तक नहीं कुछ लिया। ऐसा सोच रहे हैं मतलब आगे परिचय सम्मेलन जब होगा तो आप भी? वो आगे देखेंगे क्या होगा। अच्छा जी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अग्रहरी वैश्य समाज द्वारा दिल्ली में 2 दिवसीय समारोह सफलतापूर्वक संपन्न होने को लेकर समाज के लोगों में काफी उत्साह और खुशी थी। अग्रहरी समाज के पदाधिकारी द्वारा समाज के लोगों को और ज्यादा जोड़कर और मजबूत करने की बात कही। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।